तो दोस्तों कई बार हम गलत दिशा के मकान में जाकर परेशानियां झेलना शुरू कर देते हैं। आपके लिए या सभी के लिए ऐसी कौन सी दिशाएं होती हैं जो कि हमेशा फ़ायदा देने वाली होती हैं? अगर हम कहीं गलत दिशा में चले जाएं तो फ़ायदे की जगह वही दिशा हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो जाती है। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि एक अच्छी दिशा में जाएं ताकि हमारा घर परिवार फले फूले और घर में किसी तरह के दुख दरिद्रता या परेशानी ना आए। तो यही चर्चा मैं आपके साथ करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि कौन सी दिशा आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दिशाओं की बात करेंगे। देखिए, दिशाएं चार हैं और चार दिशाओं में ऐसी दिशाएं भी आती हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा नहीं देती हैं, नुकसान देती हैं, और कुछ ऐसी दिशाएं आती हैं जो कि हमेशा फ़ायदा देती हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहली दिशा से, जो कि सबकी फेवरेट दिशा होती है, ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। पूर्व दिशा पूर्व दिशा यानी कि आप घर से बाहर निकल रहे हैं और सामने पूर्व दिशा है, जहाँ से सूर्य के उगते हुए का आपके घर में सीधा सूर्य की किरणों का आगमन होता है। यानी कि पूर्व दिशा हमेशा के लिए शुभ दिशा मानी जाती है। कोई भी व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ अपने रिहाइश मकान को, जिसमें कि आपकी फैमिली रहती है या फिर रहने की जगह है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हो और आराम से उसमें आप अपनी रिहाइश बना सकते हो। अब बात आती है, इसके अलावा पूर्व दिशा में क्या कोई और भी काम किए जा सकते हैं, जैसे कि कई बार आप बिज़नेस वगैरह खोल लेते हो। तो यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, पूर्व दिशा में बिज़नेस या किसी भी तरह का काम धंधा चलाया जा सकता है, पर इतना ध्यान रखिए कि आपका कैश जिस तरफ होता है वहाँ पर डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना पड़े, ताकि यहाँ पर जो शुक्र, जो आपका फाइनेंस है, वो सही ढंग से आपके लिए फ्लो बना रहे और आपको पैसों की दिक्कतें ना आए। अब बात करते हैं पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट। आप घर से बाहर निकल रहे हो तो सामने वेस्ट दिशा पड़ रही है। अगर हम वेस्ट दिशा की बात करें तो ये दूसरे दर्जे की एक अच्छी दिशा मानी जाती है, पर उनके लिए ये वेस्ट दिशा खराब हो जाती है जिनका शनि नेगेटिव हो। शनि नेगेटिव हो या शनि की किसी तरीके से गलत प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में है, आपकी कुंडली में कहीं गलत भाव में बैठा हुआ है, तब ऐसे केस में शनि की दिशा, जो कि वेस्ट दिशा मानी जाती है, कभी भूल कर नहीं जाना चाहिए इस दिशा के मकान में। और ख़ासकर जिसकी भी कुंडली में शनि नीच है या पहली राशि में है या पहले भाव में है, तो भूल कर भी वेस्ट डायरेक्शन के मकान में ना रिहाइश करें। चाहे वो मकान आपका किराए का ही हो, बदल लीजिए तो बहुत बढ़िया। परेशानियां ये आपको आर्थिक रूप से देगा, शारीरिक रूप से देगा, आपके जीवन में संघर्ष ज़्यादा पैदा करेगा। आप हमेशा लास्ट मोमेंट पे फेलियर्स हासिल करोगे। आपके जीवन में मेहनत तो बहुत होगी पर फ़ायदे इतने नहीं होंगे। यानी कि 100% मेहनत करने के बाद 10% ही आपके जीवन में फ़ायदे आएंगे। चलिए अब बात करते हैं तीसरी दिशा की, जो कि है उत्तर दिशा या नॉर्थ दिशा। अब नॉर्थ दिशा भी शुभ मानी जाती है, यानी कि ऐसी दिशा होती है कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी मकान में किसी की डेथ हो गई, उसकी रूह अभी तक भटकती है, वो मकान एक हॉन्टेड मकान है, भूतिया मकान है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी उत्तरमुखी मकान होंगे वहाँ पर ऐसी समस्याएं नहीं होंगी, और इस उत्तरमुखी में रहने वाले लोगों की जब गति होती है, डेथ होती है, वो एक्सपायर होते हैं, तो उनकी रूह कभी भटकती नहीं है, वो सीधी बैकुंठ धाम पहुंचती है। तो इसी तरीके से उत्तर दिशा का मकान भी परिवार के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, काफ़ी अच्छा होता है। पर कंडीशंस और भी हैं। अगर मान लीजिए उत्तर दिशा का मकान, और ख़ासकर जिसकी भी कुंडली में बुध 6th हाउस में है या छठे भाव में समझ लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तर दिशा का मकान सही नहीं है। अगर बाप की कुंडली में बुध छठे भाव में है और अगर अपनी बिटिया का विवाह वो उत्तर दिशा की तरफ कर देता है, तब प्रॉब्लम आएगी। ऐसे व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ अगर कोई काम धंधा भी करते हैं तो फलते फूलते नहीं हैं। तो उत्तर दिशा के लिए आप थोड़ा सा बुध को ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं लास्ट, जो कि है चौथी, यानी कि फोर्थ दिशा, जो कि कहलाती है साउथ फेसिंग या फिर दक्षिण दिशा। अब आपके मन में थोड़ी घंटियां बजने शुरू हो गई होंगी दक्षिण का नाम सुनते ही।
दक्षिण की अगर हम बात करें तो इस दिशा का जो स्वामी या फिर इसका जो एक महत्व है, एक इम्पोर्टेंस है, वो देखा जाता है यम। यम यानी कि जो आपकी आयु, कब आपकी आयु कितनी है, आपकी आयु पे क्या संकट आएंगे, यम के हाथ में है। अब जो दक्षिण दिशा मानी जाती है ये यम की दिशा मानी जाती है। अब ऐसी दिशा में अगर इंसान रहेगा तो परेशानियां तो नेचुरली आएंगी। अब चाहे वो आपका फ्लैट है, चाहे वो आपका रिहाइश का घर है, हाँ ऐसी जगह में काम धंधा सही चलता है। अगर किसी ने अपना बिजनेस कर रखा है, कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रखा है तो बढ़िया चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ऐसे मकान को लाल किताब या फिर और पद्धतियों में भी, वैदिक ज्योतिष में भी खराब माना गया है। और ऐसी जगह में नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? पहला इफ़ेक्ट आएगा नेगेटिव आपकी वाइफ के ऊपर या आपके स्पाउस के ऊपर। दूसरा इफ़ेक्ट नेगेटिव आएगा कि ऐसे व्यक्तियों के घर में हो सकता है कि संतान की दिक्कत हो, संतान ना पैदा हो रही हो, संतान बीमार रह रही हो, या उनके कष्ट हो, या आपकी बात ना सुनते हो। कुछ ना कुछ बाप माँ बाप इनके बीच में वैर विरोध बच्चों के साथ बना रहता हो। बच्चे अलग दिशा में भाग रहे हैं, माँ बाप पीछे पीछे भाग रहे हैं उनको समझाने के लिए। बच्चे गलत दिशा में भी जा सकते हैं, ऐसी कंडीशंस होती हैं। और इसके साथ साथ आपने कई बार देखा होगा, कई लोगों के घर में 5-5 6-6 लोग होते हैं, उनकी शादियां ही नहीं होती हैं। कई बार जो साउथ फेसिंग के मकान को ये भी तक कहा गया है कि रंडवों का ख़ानदान, क्योंकि ये साउथ फेसिंग हर तरफ से आपको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक चोट पहुंचाता है। कई लोगों की मैरिड लाइफ नहीं चलती है, मैरिड लाइफ में दिक्कतें परेशानियां आए दिन, घर में क्लेश लगा रहता है। वाइफ कहीं और रह रही है, हस्बैंड कहीं और रह रहा है, वैवाहिक सुखों में प्रॉब्लम है, एक घर की सुख शांति डिस्टर्ब है। ओवरऑल घर में बीमारियां या परेशानियों के कारण धन नुकसान हो रहा है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है लंबे समय से कहीं ना कहीं कोई किसी न किसी तरीके से कानूनी मुकदमे में फंसे हुए हैं। अब देखिए, हर एक के लिए साउथ फेसिंग खराब नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई लोगों के फ़ायदे भी होते हैं, कई लोगों के लिए अच्छा भी साबित होता है। पर हर एक इंसान इतना खुशकिस्मत नहीं है कि उसके जीवन में साउथ फेसिंग अच्छे रिजल्ट भी लाए। और वो फैक्टर्स क्या होते हैं जो हमेशा साउथ फेसिंग ऐसे व्यक्तियों के लिए नुकसानदेह साबित होता है? पहला कारण, अगर सूर्य ऐसे लोगों की कुंडली में 8वें भाव में है, अगर केतु उसकी कुंडली में तीसरे या 8वें भाव में है, या शनि उसके कुंडली में 8वें भाव में है, या राहु उसकी कुंडली में 11वें भाव में है, तब ऐसे केस में समझ लीजिए ऐसे व्यक्तियों के लिए साउथ फेसिंग का मकान दुख, दरिद्रता और परेशानियां देने के अलावा कुछ नहीं देगा। अब हमने ये परेशानियां समझ ली, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कि ऐसी परेशानियों से हम कैसे निकलें। और वही चर्चा और वही उपाय मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। आपको वो सामग्री और तरीके बताने वाला हूँ जिनसे आप, अगर मान लीजिए ऐसे मकान में रह भी रहे हैं, तो कम से कम वो परेशानियों को कम कर सकें और उन दिक्कतों को कम कर सकें। वही उपाय आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये मेरे हाथ में आपको चांदी की एक तार दिखाई दे रही होगी। ये सिल्वर वायर, आपके यहाँ मार्केट में चांदी की तार मिल जाएगी। कहीं पर भी ज्वेलरी शॉप में जाइए और वहाँ से चांदी की तार लेकर आइए। और आपका जो मकान है, दहलीज़ है, जो 4-5 फुट की चौड़ाई के लगभग आपकी दहलीज़ है, वहाँ नीचे ऐसी चांदी की तार डालिए। अगर ज़मीन पर मार्बल या टाइल्स नहीं लगी हैं तो इजीली आप डालकर ऊपर से सीमेंट लगा दीजिए। अगर मार्बल टाइल लगी भी हैं तब भी आपको रास्ता बता देता हूँ, बहुत सिंपल है। जो मिस्त्री लोग हैं उन्हें बुला लीजिए, वो कटर मशीन लेकर आएंगे और एक सीधी लाइन लगा देंगे। उस लाइन के अंदर आप ये चांदी की तार डाल दीजिए, ऊपर से वाइट सीमेंट से उसे कवर कर दीजिए। ना कुछ तोड़ फोड़ होगी ना कुछ, और आपका उपाय भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक काम और करिए, मान लीजिए आप किराए पे हैं, तब नहीं कर सकते हो, तो आप किसी न किसी तरीके से अपने दरवाजे को ऊपर की तरफ से आप टेप लगा के या किसी गम या ग्लू की मदद से इस तार को इंस्टॉल कर दीजिए। और साथ ही साथ मकान के जो आपका दरवाज़ा है, दरवाजे की बाहर की तरफ से आप एक चांदी का चौकोर टुकड़ा 4 ग्राम तक का स्क्वायर पीस 2 x 2 सेंटीमीटर के आसपास का ज़रूर चिपका के रखिए। फेविक्विक से चिपका सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका साउथ फेसिंग नहीं है, पर इतना ध्यान रखिए कि साउथ की खिड़की या विंडो बालकनी भी आपके लिए परेशानी दे सकती है, तो वहाँ पर भी आप इसी तरीके से खिड़की पे अपने लपेट सकते हैं और जो टुकड़ा है चांदी का वो आप चिपका सकते हैं। ये आपने कर लिया।
अब अगला उपाय बेहतरीन समझिए कि आपके घर में वास्तु दोष है, आप उन वास्तु दोषों से ही नहीं निकल पा रहे हो, आपके घर में दिक्कतें परेशानियां हैं जो कि आपको लगता है कहीं न कहीं टॉयलेट गलत है, कहीं कुछ गलत है, तो उसको सही करने के लिए घर में आप नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट में इस तरह से पीतल से बनी हुई गाय बछड़े की मूर्ति ज़रूर रखें। क्या होता है जब भी घर में कामधेनु इस तरह से काले रंग की गाय कामधेनु और बछड़े के साथ आती है तो हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी होती है उसको दूर करती है। और चांदी की भी आप रख सकते हो, आप पीतल की रखेंगे तब भी आपके लिए बढ़िया है, थोड़ी बड़ी है, लोगों को दिखाई भी देगी। चांदी की आप कितना खर्चा करेंगे, इससे तो बढ़िया आप ये लीजिए और उसके ऊपर कलर ऐसा किया हुआ आपके यहाँ मार्केट में मिल जाएगा और उसको शुद्ध करके शुक्रवार के दिन आप अभिमंत्रित वगैरह करा कर आप आराम से इसको जो डायरेक्शन आपको नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट बताइए यहाँ रखिए और देखिए आपके घर की परेशानियाँ कैसे दूर होना शुरू होती हैं। क्योंकि कामधेनु गाय ही एक ऐसी गाय है जिसमें इतनी शक्तियाँ हैं जो घर की सभी नेगेटिविटी को दूर कर देती हैं। बाकी जो आपको उपाय बताए गए हैं इनको आप करिए, आपको 100% रिलीफ मिलता दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको काम के और बड़े चमत्कारी उपाय दे दिए गए हैं। इन उपायों से आप अपने जीवन में आ रही परेशानियों से बच जाओगे और दक्षिण मुखी और ये जो भी आपके घर में दिक्कतें परेशानियां इनसे आपको ऑटोमेटिकली रिलीफ मिलता दिखाई देगा। तो और जानकारी के साथ नई वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।